सो अब हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे हमारे प्री डिफाइंड फोल्डर में, जिसमें हम पहले से फाइल्स बनाते आए हैं डेस्कटॉप पे वेब डिजाइनिंग में। सो यहाँ जाके हम एक फाइल बना लेंगे objects.html। ओके, यहाँ पे हम HTML लगा लेंगे और HTML लगाने के बाद अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, परफेक्ट, क्लोज किया, ऐसा कुछ। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं आपको फॉर्मेट या तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट में, तो हमने बनाया स्टूडेंट कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर आपको लगाना है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में आप बता सकते हैं कि बेसिकली डेटा जो है वो किस चीज का है, किस बारे में है। तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कोई भी एक डेटा, लाइक हम रोल नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं, तो रोल नंबर जो बन जाएगा वो बन जाएगा प्रॉपर्टी। याद रखिएगा आप किसी भी प्रॉपर्टी के नेम में या की के नेम में कैपिटल वैल्यूज नहीं लेंगे, स्पेसेस नहीं लेंगे और सिंबल्स नहीं लेंगे, आप सब कुछ स्मॉल लेटर्स में ही टाइप करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर या जो भी वैल्यू है इसकी आप वो डाल सकते हैं। मान लीजिए इसका रोल नंबर था 123। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, उसके बाद आप अगली वैल्यू ले सकते हैं लाइक नेम। हमने प्रॉपर्टी दी नेम और नाम इसका था रवि। अब रवि जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो हम उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिटी, और सिटी में हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल अजमेर। तो इस तरीके से कोई डेटा हमने रेडी कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, जो हमें बता रहा है स्टूडेंट डेटा के बारे में। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इस वैल्यूज को प्रिंट करवाना, इनको प्रिंट करवाना। तो हम कैसे करवा सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और सबसे पहले हम टारगेट करेंगे स्टूडेंट। परफेक्ट। उसके बाद उसके अंदर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए हम वो बताएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे नेम चाहिए, तो मैं डॉट लगा के नेम लिखूंगा एंड सेव करेंगे इसको और हम रन करके देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रवि प्रिंट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मुझे सिटी प्रिंट करवानी है, तो मैं नेम की जगह लिख दूंगा डॉट कुछ इस तरीके से रवि अजमेर। तो बेसिकली हमें रवि मिल गया, अजमेर मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि इस वैल्यू के बाद नेक्स्ट लाइन पे आप आए, जैसे रवि और अजमेर सेम लाइन पे ना आए, अगली लाइन पे है, तो आप कोई भी HTML का टैग यूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप लगाएंगे प्लस, और प्लस के साथ इन्वर्टेड कॉमा में आप कोई भी HTML का टैग यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो आपको ये समझ में आया होगा, ये बेसिक सिंटैक्स था हमारा ऑब्जेक्ट्स का। सो हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये हमने सीख लिया है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसमें कुछ और वैल्यूज डालते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दूं, मोबाइल, एंड मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालते हैं 2345 कुछ ऐसे करके सैंपल सा। ठीक है, एंड उसके बाद हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे एड्रेस, और एड्रेस में मैं डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से p.n 48 ब्लॉक 13 जयपुर। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का आपको एड्रेस प्रिंट करना है, तो सेम फॉर्मेट में आप जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले आपको उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद जो भी आपको प्रिंट करना है एड्रेस लाइक, तो यहाँ आप लिखेंगे एड्रेस, सेव करेंगे, तो दिख रहा है आपको एड्रेस विजिबल होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप कितनी भी वैल्यू, जितनी आप वैल्यू चाहें उतनी वैल्यूज आप डाल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।